हम लोग वन श्रमिक 20-25 वर्षों से पशुरक्षक के पद पर एवं माली के पद पर कार्यरत हैं। आज भी कार्यरत हैं। हम लोगों ने पौधा को उगाते हैं, उसको सींचते हैं, उसको रखवाली करते हैं फील्ड में। हम ही कर्मी को ये लोग गुलाम बना कर रखा है। वन प्रमंडल पदाधिकारी महोदय हमारी बात को नहीं सुनते हैं। आज सारण वन प्रक्षेत्र में कार्यरत दैनिक वन मजदूरों ने सारण वन प्रमंडल छपरा के कार्यालय पर पहुंचकर पदाधिकारी से मुलाकात कर अपनी समस्याओं से अवगत कराया। बता दें कि इन श्रमिकों का कहना है कि बिहार सरकार द्वारा दैनिक मजदूरों की सूची मांगने के बाद भी सारण वन प्रमंडल द्वारा सूची नहीं भेजे जाने के कारण आज वो मासिक वेतन पाने से वंचित हैं। साथ ही उनकी सेवा नियमित नहीं हो पा रही है। इसको लेकर उन्होंने कई बार सारण वन प्रमंडल पदाधिकारी को ज्ञापन दिया, लेकिन सारण वन विभाग की उदासीनता के कारण आज तक उनकी समस्या जस की तस बनी हुई है। आज फिर इन श्रमिकों द्वारा एक ज्ञापन सारण वन प्रमंडल पदाधिकारी को सौंपा गया। साथ ही चेतावनी देते हुए यह कहा गया कि अगर इस पर तेजी नहीं दिखाई गई तो 2 जनवरी से कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन और अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। बता दें कि सारण वन प्रक्षेत्र के कई श्रमिकों को साल भर से वेतन नहीं मिला है। उनके साथ भुखमरी जैसी समस्या है। इन श्रमिकों ने बताया कि श्रमिकों की कमी होने पर कई श्रमिकों का काम एक ही श्रमिक को करना पड़ता है। नहीं करने पर पदाधिकारी द्वारा काम से निकाल देने की धमकी तक दी जाती है। बता दें कि बिहार सरकार ने बिहार के सभी जिलों से 10 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष से कम एवं दैनिक मजदूरी पर कार्यरत वन कार्मिकों की सूची मांगी है ताकि इनकी सुविधाएं बढ़ाई जा सके, लेकिन सारण वन विभाग द्वारा इन कार्मिकों की सूची अब तक नहीं भेजी गई है, जिससे इस दिशा में आगे की कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इसको लेकर सारण के वन श्रमिकों में आक्रोश व्याप्त है। आइए सुनवाते हैं क्या कुछ कहा श्रमिकों ने। हम लोग वन श्रमिक 20-25 वर्षों से पशुरक्षक के पद पर एवं माली के पद पर कार्यरत हैं। आज भी कार्यरत हैं। हम लोगों ने पौधा को उगाते हैं, उसको सींचते हैं, उसको रखवाली करते हैं फील्ड में। हम ही कर्मी को ये लोग गुलाम बना कर रखा है। वन प्रमंडल पदाधिकारी महोदय हमारी बात को नहीं सुनते हैं। सरकार और न्यायालय के द्वारा यहाँ सूची मांगा गया। ये आपके सारण जिला में कितना वन कर्मी जो 10 साल से ज़्यादा दिन से कार्यरत है, 10 साल से कम है और वर्तमान में कितना कार्यरत है, उसका सूची अविलंब बनाकर भेजा जाए। जिसका मेरे पास ये साक्ष्य है सर, हम दिखाएंगे आपको। जहाँ तक रही ये लोग 8-8 महीना 9-9 महीना पर ये लोग पैसा का भुगतान करते हैं और कहते हैं पैसा मांगने पर तो कहते हैं ये नमामि योजना का अलॉटमेंट नहीं आया है, तो रैखिक का नहीं आया है, आएगा तब देंगे। अभी बकाया चल रहा है। अभी हमारे 10 महीना हो गया। अभी सूची के लिए हमने वन प्रमंडल पदाधिकारी महोदय से बात किए तो कहते हैं कि हम यहाँ आपको दिनांक और पत्रांक नहीं देंगे। छायाप्रति के बातें छोड़ दीजिए, जाकर एडवोकेट से लीजिए, ये कोर्ट का मामला है। बताइए, इनको सूची भेज देना है। जो सूची 20/8 को इन्होंने रिसीव किए हैं, प्रधान मुख्य संरक्षक और न्यायालय का सूची और बिहार सरकार के उप सचिव का चिट्ठी है, जो सूची बनाकर 3 दिन के अंदर भेजना है, जो कि आज 4 महीना 6 दिन हो गया। अभी तक इन्होंने सूची हम लोग को नहीं भेजे और आज भी इनकार कर गए। अब मैं गरीब भूखमरी के शिकार हूँ। हम लोग वर्षों से अपना इस विभाग में अपना जीवन बिता दिए। अब इस अवस्था में हम लोग कहाँ जाएं? हम इनसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं और सरकार से कि भाई हम लोगों को जितना उम्र बचा है उतना दिन के लिए हम लोग को नियोजित किया जाए, नियमित कर दिया जाए, मानदेय बढ़ा दिया जाए। जबकि 506 चिट्ठी दर्शाता है श्रम संसाधन विभाग के द्वारा, उन्हीं के द्वारा चिट्ठी है जिसमें दर्शाया गया है। ये 506 चिट्ठी में लिखा है स्पष्ट कि 5 साल से ज़्यादा दिन कार्य करने वाले कर्मी को अनुभव जो हुआ उसको अर्ध कुशल का
मानदेय दिया जाएगा। और जो 10 साल से ज़्यादा हुआ उसको कुशल का, उससे ज़्यादा हुआ तो 15 साल से ज़्यादा हुआ तो उसको अति कुशल का मानदेय दिया जाएगा। यही हमारा मांग है। जबकि हाई कोर्ट का हम लोग को जजमेंट मिला है 18,000 न्यूनतम मजदूरी देने के लिए। इन्होंने आज हमको सूची अभी वेतन मिला है कि नहीं? नहीं मिला है। कब से नहीं मिल रहा है? किसी को 8 महीना का बाकी है, किसी को 5 महीना का बाकी है। पंकज योजना का 10 महीने का पैसा नहीं मिला है। डेली बेसिस पे नहीं मिलता। और धमकी देते हैं कि ज़्यादा बोलोगे तो काम से हटा देंगे। बताइए सर, इस तरह का धमकी दिया जाता है। आपका नाम? मेरा नाम प्रमंडलीय मंत्री शिव नारायण महतो, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी का मैं सचिव हूँ। और हमारे अध्यक्ष महोदय अशोक कुमार सिंह हैं। मैं अध्यक्ष अशोक कुमार जी। मेरा कहना है कि हम लोग की मजदूरी मतलब समय पर मतलब नहीं दिया जाता है। और काफ़ी दिनों से मतलब हम लोग बार बार कहते हैं तो बोलते हैं अलॉटमेंट नहीं आया है। और सरकार द्वारा जो सूची आया है कि 10 वर्ष से जो ज़्यादा कार्य करते हुए आ रहे हैं उनकी अलग, 10 साल से कम है उनकी अलग सूची, और जो वर्तमान में कार्य थे उनका अलग। लेकिन इन्होंने मतलब बरगला रहे हैं और न सूची भेज रहे हैं, न पत्रांक दिनांक दे रहे हैं। कुछ भी कहने पर कह रहे हैं नहीं जाइए कोर्ट से लिए। जहाँ हम लोग जाकर प्रधान सचिव के पास से भी वहाँ हमारे एडवोकेट साहब जाकर मतलब जांच किए, लेकिन अभी यहाँ से कोई कागज नहीं गया है। आलोक कुमार, इसके पूर्व में डीएफओ आलोक कुमार जी थे जिन्होंने मतलब भेजे थे, उसमें अनियमितता हुआ था। उसके बाद प्रधान सचिव द्वारा से, बिहार सरकार के सचिव द्वारा से दोबारा लेटर आया कि नहीं इसको सुधार कर भेजा जाए, लेकिन यहाँ सर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोग बार बार आकर इनसे मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने वन प्रमंडल पदाधिकारी से, लेकिन उन्होंने मतलब कहते ऐसा नहीं जाइए मतलब कोर्ट से आइए मतलब वहाँ से लेकर कागज आइए। हम लोग क्या करें सर? हमारा तनख्वाह अगस्त तक मिला है, अगस्त के बाद अभी तक बकाया चल रहा है सर। डेली वेजेज का मतलब होता है कि हम काम किए, शाम को हमको पैसा मिला, लेकिन सर 5 महीना, 6 महीना, 8 महीना पर हम लोगों को मतलब पेमेंट मिलता है। सालों भर लग रहा है। और कौन योजना किस प्रकार जब लीक करे देंगे, बताएंगे तब ना हम लोग जानेंगे सर। यही सब का किसी भी ज्ञापन का जवाब देने से इन लोग बहुत सारे इनका रखा जाता है, बंदरबांट होता है सर। विभाग में लिया जाता है, जहाँ 10 की आवश्यकता है वहाँ 2 से लिया जाता है, जहाँ मतलब मान ली 6 सीजी है वहाँ 1 से लिया जाता है काम। हर तरह का चोरी ही चोरी है सर विभाग। देखिए सर, एकमा से माझी तक 14 किलोमीटर है, उसमें 2 आदमी का रखे हैं। 10,000 पौधा है। 1,000 पौधे पर सर मतलब नियम है 1,000 पौधा पर एक पशु रक्षक की।